उम्मीद है कि सूरज जी ने अपने दर्द पर काबू पाया होगा। चोट गहरी है, इतनी जल्दी भर नहीं सकती, पर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। मम्मा। हाँ वेद, देख तेरी यूनिफॉर्म प्रेस हो गई है, जल्दी से तैयार हो जा। नहीं, ये पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहन ली? मम्मा, अब मेरा झूठ खुल गया। इस स्कूल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इनके बीच कैसे जाऊं? इसीलिए मुझे वापस उस पुराने स्कूल में जाना है। पुराना स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ कोई मजाक नहीं उड़ाता था। मेरा अर्पा। मतलब मुझे वापस उसी स्कूल में जाना, नए स्कूल में नहीं जाना। तू यहाँ बैठ। देख, मैं तेरा डर समझ रही हूँ, इसलिए अब तू भी मेरी एक बात ना बहुत अच्छे से समझना। देख, जिंदगी में मुश्किलें आती ही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पीठ दिखाकर भागेंगे ना, तो ये हमारे उतने ही पीछे आएंगी। डर को मन में पालने से इसकी उम्र बढ़ जाती है, इसलिए हमें डर को भगाना है ना? कैसे होगा वो? हिम्मत करके हमें डर से और मुश्किलों का सामना करना है। देख, तूने सबके मजाक से बचने के लिए स्कूल में झूठ बोला, नतीजा क्या निकला? वो झूठ कितना बड़ा हो गया ना, इसलिए अब सच बोल, सामना कर। हारना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हार के डर से भागना वो बहुत बुरी बात है। पर मम्मा, कहना आसान है कि सच बोलो, पर सच बोलने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैंने कब कहा कि आसान है? जानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर बेटा, बड़ी बड़ी जीत मुश्किलों से ही मिलती है, और अपने डर से, अपनी शर्मिंदगी से जीत पाना कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। ये कोई आसान काम नहीं है, पर मैं जानती हूँ तू ये जरूर करेगी, और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी तुझे। उसमें तेरा साथ तेरे पापा और मैं तेरे साथ हूँ, फिर क्या डर? चल, आज तेरे स्कूल ना मैं आऊंगी। पक्का मम्मा आप मेरे स्कूल आओगी? हाँ, आऊंगी। अब तो स्कूल जाएगा ना? सही कहा आपने संध्या। वेद ही नहीं, वेद के पापा को भी अपने इस डर से जीतना होगा। पापा, मैं क्या कह रही थी, आप जो बुलबुल के कंधे पे बंदूक रख के वंश को यहाँ अठे घर पे लाने की सोच रही हो ना, बुरा मत मानना भाभो, मैंने भी अंदर की खबर निकाली है। बुलबुल की तो जान है वंश, वो भला अपनी जान को यहाँ अठे क्यों छोड़ के जाएगी? और दूसरी बात, वो तो उस घर की बेटी है। अब कोई भी बेटी परायों के लिए अपने माँ बाप को समाज के सामने नीचे थोड़े ना दिखाएगी। एक बात कहूँ भाभो, इस रास्ते पे अगर आप चलोगी ना, तो सिर्फ कांटे ही हाथ में आएंगे। हाँ, ऐसे मत करो, मेरे को डर लगे है। बाबू देखो, आप ऐसा मत सोचो, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कि मीना आपकी गिलेरी, मैंने तो एक आइडिया सोचा बहुत बढ़िया, आप हुक्म दो तो मैं आपको पेश करूं। मैंने क्या सोचा है बाबू? लूंगी, कैसी रही?
वाह बेगनी वाह, बहुत बढ़िया करे। थारे को क्या लगे तो अया घर में घुस सके? रे अंकुर जी ने थारी चोटी पकड़कर थारे को बाहर निकाल फेंकेंगे। बढ़िया करे। अरे कहाँ बाबू, मीनूड़ी को घर से बाहर निकाला इतना आसान को नहीं। अरे इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद तो मैं इस घर से ना निकली, और आप जैसी हस्ती मारा कुछ ना बिगाड़ पाई, वो क्या घर से बाहर निकालेंगे? ठीक है बीनी, थारे को जया जचे ना तू भैया ही कर। हमारे को तो सिर्फ हमारा वंश चाहे। पर देख, जो भी करना होशियारी से करना। हाँ वो आप हुक्म दो, मैं जान दो। हमें हिम्मत के साथ अपने डर का सामना करना चाहिए, है ना मम्मा? बेस्ट ऑफ लक वेद। मैं जानती हूँ कि ये परीक्षा थोड़ी मुश्किल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बेटे में हर परीक्षा से लड़ने की काबिलियत है, और मैं तेरे साथ हूँ ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। लो फ्रेंड्स, आ गया दुनिया का सबसे बड़ा झूठा किड। नहीं फ्रेंड्स, ये कोई मामूली किड नहीं है, ये तो सूरज होटल के मालिक का बेटा है। तभी तो सूरज होटल वालों ने कैसे इंसल्ट की थी इसके फैमिली की। मेरे पापा का नाम सूरज राठी है। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। वर्ल्ड कप को जैसा इंटरनेशनल कंपटीशन पहली बार किसी इंडियन ने जीता, और वो है मेरे पापा। मेरी मम्मा कहती है मेरे पापा हमेशा सच कहते हैं, सबकी मदद करते हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते। सब लोग मेरी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे बिल्कुल मेरे पापा की तरह बनना है। मेरे पापा एक हलवाई हैं। राठी मिष्ठान भंडार नाम की दुकान है हमारी। मुझे बहुत गर्व है अपने पापा पर, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट पापा है। आप यहाँ? अरे नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ, मैडम ने तो सारे बिल क्लियर कर दिए थे। वो दरअसल मेरी एक चीज छूट गई थी, मैं उसी को लेने आया। ललिता दीदी मैंने नहीं रख सकती हूँ, अब मम्मा तो कुछ दिन के लिए बाहर गई हैं, तो जब वो आएंगी आप इन्हें ले आना, ठीक है? बुलबुल बेबी जी, तब तक ये हाथ से निकल गई तो आजकल इतनी आसानी से लोग मिलते भी कहाँ है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया है। वैसे भी ना ये ऐसे काम में बड़ी तेज और होशियार है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मारी होशियारी अभी देखी कहाँ है इस घर ने। एक लंगड़ो एक कानी, भाभो भी पीछे रह गई और मैं बनी अकेली सियानी। मैं नहीं रख सकती इन्हें, किसी अनजान मेड को थोड़ा अपने घर में रख सकती हूँ। हम अपना काम खुद कर लेंगे, आप ले जाइए इन्हें प्लीज। अरे बेबी जी ऐसा मत करो बेबी जी। आप कहो तो मैं आपके हाथ जोड़ू, आपके पाँव पड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मारे को नौकरी पे रख लो, मारे को बड़ी जरूरत है। पता है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो जैसे कि बेबी जी इस टावर की तरह ना हमारा भी एक छोरा है।
उसके खाने का, उसके पीने का, उसकी पढ़ाई लिखाई सब हमारे ऊपर है। 2 महीने से हमारे पास नौकरी को नहीं। बीबी जी हमारे को नौकरी पे रख लो, हमारे पे दया कर लो, इस टावर के लिए ही दया कर लो, हमारे को नौकरी पे रख लो प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी आपके लिए। वाह मारी भतीजी, अपना खून अपना काम आ ही जावे है। अच्छा सुनो, जब अगली बार आओगी ना तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेती आना। मेरा मतलब है कि अपने कागज लेती आना, ठीक है? माफ करना बीबी जी, हमारे पास वो कागज पत्री को नहीं। हमारे पास तो घर रहने की जगह को नहीं होती। कभी इस झोपड़ी रहते, कभी इस सड़क पे रहते। जहाँ घर मिल जावे हैं वहीं पे ही रह जाते हैं। कागज पत्री ना होगी, लेकिन मैं टाइम पे आ जाऊंगी और आपको कोई शिकायत का मौका ना दूंगी बेबी जी। तो मैं चलूँ बेबी जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है बस। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है मैं आपकी फोटोग्राफ ले लेती हूँ। अब जरा अपना घूंघट उठाना। फोटो? क्या हुआ, उठाओ अपना घूंघट। माफ करना बेबी जी, मैं फोटो भी ना दे सकूं हूँ आपको। अपनी दुख भरी कहानी मैं क्या बताऊं बीबी जी। वो जब से हमारे पप्पू के पापा हमें छोड़ के गए हैं तो मैंने सौगंध खाई है कि जब तक वो आएंगे को नहीं ना, मैं अपना चेहरा किसी को ना दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पप्पू को उसके बाप की जरूरत है, हमारे को काम की। मैं शिकायत का मौका ना दूंगी बेबी जी। मैं कल से आ जाऊं? मैं आ जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, हर चीज में अपने बेटे को लाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। भाभो, अब वेद का डर निकल गया है, वो ठीक है अभी। अच्छी बात है बीननी, बस अब सूरज ठीक हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। सूरज आजा, मैं थारे वास्ते ना सत्तू लेकर आती हूँ। अरे राम, सूरज जी, आज पता है मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। मेरे फोन में वेद की स्पीच का वीडियो है जो उसने आज स्कूल में दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसने सच बोला है। मैं दिखाऊं आपको? नहीं। इसकी अब जरूरत ना है मुझे। सूर्य भैया, अरे भैया आप वहां पे क्यों गए थे? अरे आप ठीक तो हैं? क्या जरूरत थी आपको वहां पे जाने की? क्या हो गया विक्रम भैया? कटे गया था सूरज। क्या हो? कटे गया तो सूरज? हाँ? बोल ना। बाबू वो भैया सूरज उठे हुए थे। पता नहीं बाबू, मेरे दोस्त ने वहां पे जाते हुए देख लिया और मुझे फोन करके सब बता दिया। अरे मैं तो घबरा ही गया था कि ये वहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों गए वहां पे। सूरज बेटा जी, तो सूरज होटल क्यों गया था इतना सब होने के बाद? हाँ बाबा साहब, मैं गया था सूरज होटल। एक जरूरी काम था बाबा साहब मुझे, बस। कैसा जरूरी काम सूरज जी? ये डीवीडी कल जल्दबाजी में वहीं पे छूट गई थी। इसमें मेरे वेद की पहली स्पीच है, इसी को लेने गया था। पर सूरज जी, इसमें तो वेद ने झूठ बोला है। उसने एक गलती की थी जो अब उसने सुधार ली है। अब वो सच बोलना सीख गया है। अब इसकी क्या जरूरत है? इसे फेंक दीजिए। हाँ? फेंक दूं? क्यों फेंक दो इसको? क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ वेद का झूठ, सब कुछ इस डीवीडी में है। थारी बाबू सही कह रही है बेटा, मत रख इसे। ना बाबा साहब, ये डीवीडी में मेरे वेद के बचपन की वो प्यारी सी निशानी है जिसमें उसने पहली बार अपने पापा के लिए कुछ बोला है।
और रही बात झूठ की, वो तो उसने आखिरी के 2 शब्द में बोला था। बाकी तो उसका एक एक शब्द बड़ा ही अनमोल और सच्चा है, जिसको उसने सबके सामने कहा पहली बार। बाबा साहब, मेरे बेटे का पहली बार क्लास में ये बोलना कि उसके पापा सबसे बेस्ट पापा है, कि वो एक ऐसी याद है जिसको मैं अपने आप से कभी अलग नहीं कर सकता। और रही बात झूठ की, वो तो उसने यही बोला था ना कि मेरे पापा एक होटल के मालिक हैं, तो बच्चा है। लेकिन अगर मैं इस झूठ को सच में बदल दूं तो? जी? हाँ बाबू, आज पहली बार थारे बेटे ने भी एक सपना देखा है, खुद के लिए, जिसे पूरा करके वो अपने बेटे के बोले झूठ को सच में बदल सकता है। कैसा सपना भैया? मैंने फैसला किया है कि मैं खुद का अपना एक होटल खोलूंगा। जिसे देख के मेरा बेटा गर्व से कह सके, इस होटल के मालिक मेरे पापा हैं। सूरज बेटा, थारा होटल खोलने का सपना है, अच्छी बात है। तो जाने हैं ये काम हमारे लिए बिल्कुल असंभव सा है। थारी ये मिठाई वाली दुकान है ना, अच्छी खासी चल रही है। अब ये होने के बाद इसकी क्या जरूरत है? अबासा, ये सब कहां सोचेंगे सूरज भैया? इन्हें तो अब बस वो अपने लाडले की हर ख्वाहिश पूरी करने का शौक है। और तो और इस घर के सभी बच्चे जरूरत से ज्यादा बिगड़े हुए हैं, सब इन्हीं की वजह से। वेद ने इतना बड़ा झूठ बोला, घर में जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। उसकी गलती की सजा देके उसे गलती का एहसास कराने की बजाय पागलपन करने में उतरे। अब वो कल को घर के सभी बच्चे उठ के खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमें ये ला दो, वो ला दो, तो क्या हम उनकी उंगलियों पे नाचते रहेंगे? मोहित, ये मेरा सपना है। मैं मानता हूं भैया ये आपका सपना है, लेकिन सपने देखने की भी कोई उम्र होती है। अब इस उम्र में सपना देखना मतलब वो ख्याली पुलाव पकाने जैसा हो गया। बताओ। मैं क्या कह रही थी जेठ जी, आपने सपना देखा, बहुत अच्छी बात है। अब मतलब होटल का सपना देखना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसमें तो बहुत पैसा लगे हैं। अब कल को मैं सोचूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, बन थोड़ी ना सकूं, है ना? सपना मैं जानू हूं मीनाक्षी कि होटल बनाना कोई बच्चों का काम ना है। इसके लिए बहुत बड़े हौसले की जरूरत है सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। भैया, होटल का धंधा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे आप? बच्चों की एक छोटी सी बात को आप मन पे लगा के बैठ गई, ये कहां की समझदारी होती है? अरे भैया देखिए, बच्चे हैं वो, 2-4 दिन की बात है, बस भूल जाएंगे सब कुछ। सही कहा विक्रम, बच्चे हैं, 2-4 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे बेटे ने सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोला? और रही बात पैसों की, सपने देखे है ना, तो उसके साथ जुड़ी परेशानियों का सामना भी तो करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयार हूं। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।